कौन होगा प्रदेश का नया डीजीपी? 31 मई को खत्म हो जाएगा प्रशांत कुमार का कार्यकाल, इन नामों पर चर्चाएं। यूपी में नया डीजीपी कौन होगा? ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में यह एक बड़ा प्रश्न बन गया है। वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को झटका, चिंतित हुए कारोबारी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। कश्मीर से लकड़ी की आवक थमने से बैट का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कंपनियां एडवांस बुकिंग भी नहीं कर रही हैं। स्पोर्ट्स शोरूम में कई आइटम का अभाव है, इससे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई। यूपी वेदर, 19 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, पारा पहुंचा 40 डिग्री पार। 16 मई से तराई में बूंदाबांदी का अलर्ट। अनूठी घटना का साक्षी बना जिला। 100 साल पुराने महादेव के मंदिर में स्थापित हुई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, वक्ताओं ने दिए बयान। अमेठी के 100 साल पुराने शिव मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर बड़ा मेला लगता है और वर्ष में 2 बार भंडारा का आयोजन किया जाता है। उन्नाव में 4,000 करोड़ का निवेश करेगा यूएई का शाही परिवार, मछली पालन का सबसे बड़ा गढ़ बनेगा यूपी। संयुक्त अरब अमीरात के इस निवेश से उत्तर प्रदेश सबसे बड़े मछली पालन हब के रूप में विकसित होगा। मुख्य सचिव ने शेख मखदूम को राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जम्मू से यूपी आने वालों के लिए चलेंगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। 8500 से अधिक पर्यटक अभी भी जम्मू कश्मीर में। सपा ने तय किया टिकट देने का फॉर्मूला, बूथ पर नेताओं की सक्रियता मजबूत करेगी दावेदारी, जारी हुए निर्देश। सपा ने 2027 का चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा ने यह स्पष्ट किया है कि उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा जिसका सक्रियता बूथ पर होगा। कानपुर के तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कानपुर के तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान के निलंबन पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इसके बारे में जवाब मांगा है। याची ने अपने तर्क में यूपी सरकार सेवक आचरण नियमावली के नियम 29 का हवाला दिया है। 13 मई को ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल, सज गए हनुमान मंदिर। रात 12 बजे से भक्तों के लिए खुलेंगे कपाट। लखनऊ में बड़े मंगल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अलीगंज हनुमान सेतु, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत प्रमुख हनुमान मंदिरों में भव्य सजावट की जा रही है। भंडारे, सुंदरकांड पाठ और हनुमान जी का विशेष श्रृंगार सोमवार से शुरू हो गया है। रायबरेली, 6,000 रुपए और बर्तन के बदले 24 महिलाओं से 20 लाख के आभूषण ठगे, मामले की जांच शुरू। रायबरेली के एक गांव में खुद को कंपनी की कर्मचारी बताने वाली महिलाओं ने 24 महिलाओं को झांसा देकर 20 लाख के आभूषण ठग लिए हैं। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ, बड़े मंगल की वजह से आज सरकारी अस्पतालों में हाफ डे रहेगी। ओपीडी, बदला रहेगा पूरे शहर का यातायात। मंगलवार को ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आयोजित होगा। लखनऊ के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों की विशेष भीड़ रहेगी। इसके अलावा शहर का यातायात बदला रहेगा। अयोध्या, श्रद्धालु न मिलने से रामनगरी की हवाई दर्शन योजना हुई धड़ाम, पूरे दिन खाली खड़ा रहता है हेलीकॉप्टर। पीएम सूर्य घर योजना, अमेठी में मॉडल सोलर विलेज बनाने में अदानी फाउंडेशन की भूमिका, सोलर छतों से बदलेगा भारत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अदानी फाउंडेशन की संयुक्त पहल से अदानी समूह के एसीसी सीमेंट प्लांट के सीएसआर फंड से मिली 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी की मदद और सरकारी सब्सिडी से ग्रामीणों के घरों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। राजस्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक की एकीकृत डैशबोर्ड से होगी निगरानी। पीसीएफ में 11 करोड़ का गबन, सिद्धार्थनगर के जिला प्रबंधक बर्खास्त, कई जिलों के प्रबंधकों की होगी जांच। पत्नी को नौकरी के लिए भेजा जर्मनी, उसने वापस आकर मांगा तलाक। यूपी प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों में आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। 5 जून तक इस लिंक से भर सकेंगे आवेदन।
लखनऊ में बुधवार से थम जाएगा हज जाने का सिलसिला। 5,500 में 4,572 पहुंच चुके हैं मदीना। यूपी के हज यात्री लखनऊ एयरपोर्ट से हज यात्रा पर जा रहे हैं। हज के लिए उनकी अंतिम उड़ान 14 मई को रवाना होगी। वहीं दिल्ली से 30 मई को अंतिम उड़ान है। अस्पताल कर्मचारी के मकान में दिन दिहाड़े लाखों की चोरी, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। काशी दौरे पर सीएम योगी विश्वनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बाबा काल भैरव का पूजन कर बच्चों को दिए चॉकलेट। बदल रही काशी, एलिवेटेड रोड से वरुणा का होगा कायाकल्प। नदी के किनारे सड़क बनने से जाम को मिलेगी मुक्ति। लंदन से काशी पहुंची बांग्लादेशी महिला ने अपनाया सनातन धर्म। बोली, सपने में आती थी मरी हुई बेटी। लंदन से बनारस पहुंची बांग्लादेशी मुसलमान महिला ने सनातन धर्म को अपनाया। दशवामेघ घाट पर उसने अपनी 27 साल पहले मरी हुई बेटी का पिंडदान किया। एल्विश यादव को हाई कोर्ट से झटका। सांप से जहर निकालने के मामले में दर्ज एफआईआर नहीं होगी रद्द। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। रेव पार्टी में सांपों का प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज एफआईआर की चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट ने एल्विश को समन जारी किया है। प्रयागराज नए पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने ग्रहण किया कार्यभार। अधिकारियों के साथ की बैठक। जूनियर प्रोफेसर को एमडीआई का निदेशक बनाने का आदेश रद्द। डॉक्टर अपराजिता को फिर सौंपी जिम्मेदारी। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का दर्जा पाने वाले मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में ज्येष्ठता सूची में 4 साल पीछे रहे प्रोफेसर को निदेशक बनाने का आदेश स्वास्थ्य महानिदेशालय के आदेश पर रद्द कर दिया गया है। क्रिया योग आश्रम फर्जी वसीयत बनाने में 2 कनाडाई नागरिक समेत 4 पर केस दर्ज। योगी सत्यम ने लिखाई एफआईआर। चारधाम यात्रा की बड़ी बुकिंग। देहरादून और हरिद्वार जाने वाली ट्रेनें फुल।